और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो उसकी जिम्मेदार जम्मू यूनिवर्सिटी होगी। फिलहाल इसी को देखना होगा कि ये आवाज़ कहाँ तक जा रही है और जम्मू यूनिवर्सिटी इसको कब तक इन लोगों के मसले पर नजरसानी करती है। फिलहाल अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के गेट के सामने मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तालिब इल्म हैं जो इस वक्त कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे ही पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये सारे लोग एहतजाजी मुजाहरे में क्यों शमूलियत इख्तियार किए हैं। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम फुरकान शाह है। जिस तरीके से आज आप सब लोग यहाँ पे जमा हैं, क्या लगता है आपको, क्या है ये प्रोटेस्ट? देखिए सर, हमें कोई खुशी नहीं मिलती है यहाँ आने में, ठीक है, और बारिश पड़ रही थी, सुबह ही बारिश पड़ रही थी और कल भी बहुत मौसम ख़राब था सर। कोई खुशी नहीं मिलती हमें आने, लेकिन सर बहुत मजबूर होके सर अपनी सर पढ़ाई को देखकर सर बहुत मजबूर होके हम सर यहाँ पर आए हैं। मतलब मसला क्या है आप लोगों का? सर हमारा मसला ये है कि हमें सिलेबस कम किया जाए सर। किस सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर में सर हमें सिलेबस रिडक्शन किया जाए सर। अगर ऐसा नहीं होता है और डेट शीट अभी निकल चुकी है आप लोगों की, तो किस तरीके की सर अगर ऐसा नहीं होता, ये कैरियर का सवाल है, ये सारा क्रेडिट उनको जाएगा, ये सारा क्रेडिट यूनिवर्सिटी वालों का जाएगा सर। उन्हीं की वजह से हमारा कैरियर ख़राब होगा सर। सर 300-400 बच्चे हैं ग्रुप में सर, तो 300-400 में से आप सब खुद देख रहे हैं सर कितने बच्चे हैं यहाँ 60-70 बच्चे हैं या 20-25 होंगे सर। तो अभी वो ग्रुप में ऐड ही नहीं है, उनको मालूम नहीं है सर। किसी को तो ये भी नहीं मालूम डोडा में कॉलेज है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शुएब अख्तर है। बताइए, जो आज आप सब लोग यहाँ पे जमा हैं, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी डेट शीट तो पहले निकल चुकी, तो किस तरह से आपको लगता है कि ये मुजाहिरा हो रहा है? इससे पहले आपको नहीं लगता था कि ये मुजाहिरा होना चाहिए था जब अभी डेट शीट नहीं आई? हमने सोचा जैसे पिछले साल हुआ था फर्स्ट टाइम वालों के साथ, उनका सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ था। हमने सोचा था उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी जैसे हमारी हुई, तो अगर उनका हुआ था तो हमारे भी होना चाहिए। हमें तो पहले परसों तक पता नहीं था, परसों अचानक से डेट शीट निकल गई, जिसकी वजह से फिर हमने सोचा कि हमें करना चाहिए एडजस्ट, क्योंकि अगर उनका सिलेबस रिड्यूस हुआ था पिछले साल, उनने भी वैसी क्लासेस ली, हमने भी वैसी क्लासेस ली, तो हमारा क्यों नहीं होगा? हमारा भी होना चाहिए। लॉजिकली बात है, अगर मतलब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं दे सकते? छोड़ो ऑनलाइन पेपर को नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम ऑनलाइन पेपर नहीं देंगे, हम ऑनलाइन पेपर देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा सिर्फ सिलेबस रिड्यूस किया जाए, फिर हम ऑफलाइन पेपर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ 50% अगर हमारा सिलेबस रिड्यूस होगा तो ठीक है। मतलब तैयारियाँ किस तरीके की हैं इम्तिहान के लिए आप लोगों की? तैयारियाँ तो की है जिस हिसाब से अब हमने, देखिए आप खुद ही सोचिए, ऑनलाइन अगर हम पढ़ते हैं, आपने अगर ली होगी कभी ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन मीटिंग कभी ज्वाइन की होगी, बीच में आवाज़ कट जाती है और कुछ बच्चे कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ लेते, कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझ सकते, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब अगर बच्चा खुद पढ़े घर में, आधा कितना भी कर लेती है यार, अब कुछ ही दिन बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा सिलेबस जो है रिड्यूस हो जाए, तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे फिर अच्छे से। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुंबल आरा है। जिस तरह से आप सब लोग इस वक्त यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं लगता है कि आज बेहतर था तैयारी करना और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेमोरेंडम वगैरह भेजना था रिटर्न में? प्रोटेस्ट से क्या हो सकता है? प्रोटेस्ट से ये हो सकता है कि लाइक हम ये आ सकते हैं, सभी हमारे बारे में जान सकते हैं कि लाइक स्टूडेंट्स की मांग क्या है, स्टूडेंट चाहते क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें पिछले साल जो हुआ था, ऐसी क्लासेस हुई थी, पिछले साल भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, लेकिन जब उनकी डेट शीट आई थी तो वो इसी कंसेप्ट में जी रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ होगा। लेकिन उसके बाद जब उनकी डेट शीट आई तो उनने प्रोटेस्ट करा एंड उनको क्या हो गया, उनका सिलेबस कम हो गया। तो अब हम इस कंसेप्ट में जी रहे थे कि हमारा भी बिना किसी इस किस्म का प्रोटेस्ट करके हमारा भी हो जाता। लेकिन जब हमारी डेट शीट परसों आई, उसमें था कि हमें 12th से पेपर है, तो जब हमारी डेट शीट आई दैट वी आर शॉक, हम शॉक हो गए यार, हम कैसे पूरे सिलेबस पर दे सकते हैं एग्जामिनेशन। एक तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई, सभी की ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऊपर से हम हिली एरियाज से सभी हैं, सभी फार फ्लॉन्ग एरियाज से बिलोंग करते हैं। और ये बात भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन, जिनके पास बड़े बड़े फ़ोन्स नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ़ोन्स भी नहीं है। तो उनका क्या, उनका भी सोचना है ना। अगर चाहे वो आज हमारे ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, बट ये है कि उनको खबर भी नहीं मिली होगी कि ये इस किस्म का कोई प्रोग्राम हो रहा है।
आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस का पूरा शेड्यूल चला, क्योंकि कोविड-19 था, आपको भी समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोविड-19 के दौरान आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो क्या आपके टीचर्स ने आपको 100% पढ़ाया नहीं है ऑनलाइन? जी पढ़ाया है, उन्होंने पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया है। एंड ये बात है कि उनका नेटवर्क इशू, हमारा नेटवर्क इशू होता है कुछ। अगर मैं अपनी बीएससी की बात करूं तो हमारा सिलेबस ओके है, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट क्लियर है। बट अगर हम बीएससी की बात करें, बीए की बात करें या किसी बीकॉम की बात करें, वो बोल रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो क्या बोलते हैं, जब वो अगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हम उनके बिहाफ में हम बोल रहे हैं यहाँ पे। आप बताइए, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी आप लोगों के इस मसले को नोटिस में नहीं लाता है, आप लोगों का अगला कदम क्या रह सकता है? अगला तो सोचा नहीं है, बट इसी उम्मीद में हम जी रहे हैं कि होगा। क्यों नहीं होगा जब बाकी सेमेस्टर्स का हो रहा है। अगर 6 सेमेस्टर का हो रहा है, मतलब उनको ऑनलाइन हो रहे हैं बिना किसी प्रोटेस्ट के, सीधा उनका ये आ गया कि उनको ऑनलाइन हो गए। और सेकंड सेमेस्टर का हो गया, उनको मास प्रमोशन दी गई। हमारा क्यों नहीं? हम भी तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो एक जैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। जैसे उन्होंने क्लासेस ली, हमने भी वैसे ही क्लासेस ली। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा भी होगा, क्यों नहीं होगा। विंटर जोन एरियाज़ के कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अभी इस एहतजाजी मुजाहरे में आप लोगों के साथ हैं? 6, 7, 5, 6 ऐसे ही कुछ। मतलब वो भी प्रोटेस्ट में वो है? भी चाहते हैं। भद्रवा कॉलेज में कल परसों हो गया, वो भी यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें दी जाए, रिलीफ दी जाए, रिलैक्सेशन दी जाए। अगर हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम, अगर हमें मास प्रमोशन नहीं दी जाए तो हम एग्ज़ाम देंगे। हम चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम दें, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं तो हमारा सिलेबस कम किया जाए, नहीं तो हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए। उमर, आप बताइए किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे एहतजाज को? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि ये बात क्लियर करना है कि ये प्रोटेस्ट क्यों है। तो ये प्रोटेस्ट एक्चुअली में वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और एनी पर्टिकुलर पर्सन। वी आर हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस दैट आर गोइंग विद अस पीपल्स एक्चुअली। मतलब ना तो हम किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू नॉमिनेट द जम्मू यूनिवर्सिटी इन ए बैड एस्पेक्ट। वी आर हियर टू protest only and only against the injustice that are going actually with us pupils, that we have never seen our classrooms from the beginning. We didn't have any concerns with our classrooms. तो ऐसा होता है कि हमने classrooms देखे भी नहीं है और हमारे एग्जाम्स लिए जा रहे हैं with 100% syllabus. So we are here to have a bit of relief in our syllabus. We are here to have a reduction in syllabus. तो यही हमारा मुद्दा है। अगर आप लोगों के सिलेबस में रिडक्शन नहीं होता है तो आपको क्या लगता है किस तरीके का रिजल्ट सामने आ सकता है पूरे बच्चों का? सर, एक्चुअली ये बहुत मतलब सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, आई एम आल्सो फ्रॉम ए फॉर फ्लंग एरिया, बेसिकली वेरी फार फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डोडा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर प्रोवाइड मतलब एक स्टूडेंट को होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स, विद ए गुड व्यू। तो उसके लिए क्या होता है, उसको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है जो शायद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं हो पाती, जो मतलब मुहैया नहीं होती है उनको। और वो क्या होता है, ये तो फिर रिज़ल्ट बैड ही होगा। जब फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, जब अच्छा कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसका रिज़ल्ट बैड ही आना है। और एक्सपेक्ट भी हम गुड नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमने पढ़ा है और बहुत कम कंसर्नेंस रही है ऑनलाइन क्लासेस के भी साथ। अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई भी हैं तो एक लो स्केल पे हुई है ऑनलाइन क्लासेस। आपने यहाँ पे डिग्री कॉलेज डोडा के जो मौजूदा प्रिंसिपल सर हैं या यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ आपने कंसल्ट किया इस बारे में कि हमारे सर इस तरह से परेशानी आ रही है, और वहाँ से क्या जवाब मिला? जी, हमने उनके साथ पहले उनकी परमिशन ली। उनका आंसर आया कि हम मतलब आप एक लेटर लिखिए वाइस चांसलर के लिए। तो हमने वो लेटर भी लिख लिया है। अब हम उसको इनको देने वाले हैं, हम उस पर अपनी सिग्नेचर्स देने वाले हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि I know that degree college is sufficient at present, but इसको भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करना होता है। दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वन अमंग द स्ट्रिक्टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल इंडिया। तो क्या होता है, इसको भी उसके अंडर काम करना है और इसको उनकी परमिशन लेनी होती है सिलेबस रिडक्शन के लिए। तो सो फॉर दिस केस उन्होंने बोला कि हमें चाहिए एक लेटर चाहिए जो फिर वाइस चांसलर को भेजेंगे। तो वाइस चांसलर होगी उसकी वो डेजिग्नेशन, तो फिर वहाँ से वो आंसर आएगा। होप सो हम यही करते हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो हमारा। तो
तो नाज़रीन आपने देखा यहाँ पे पहले सेमेस्टर के बीएससी, बीए, बीकॉम इन तमाम सेमेस्टर के जो पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं, इनके मुताबिक इन्होंने अभी कॉलेज का मुंह भी अच्छी तरह से नहीं देखा है। और जाहिर सी बात है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे कोविड-19 का दौरा चला, तो उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पे पढ़ाई तालीमी इदारे मुतासिर हुए हैं, बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। तो अब जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से जिस तरीके से डेट शीट निकली है, जम्मू के जो बच्चे हैं वहाँ पे तो बाकी चीज़ें मौजूद भी हैं। अगर वहाँ पे इस तरीके से एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उनके इम्तिहानात लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों के मुताबिक कि एक तो पहली बात, इन्हें कॉलेज के सिस्टम के बारे में अच्छी तरह पता ही नहीं, क्योंकि क्लासरूम्स में कभी बैठे नहीं। दूसरी बात यह है कि इनको 100% सिलेबस का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इनके मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस में सिलेबस किसी का 100% हुआ है, किसी का 70, किसी का 50 हुआ है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से, वीक कनेक्शन की वजह से वीडियो कटिंग हुई है, जिसकी वजह से इन्हें बाज़ ऐसे कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से शायद इनको लगता है कि ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर इनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार जम्मू यूनिवर्सिटी होगी। फिलहाल इसी को देखना होगा कि ये आवाज़ कहाँ तक जा रही है और जम्मू यूनिवर्सिटी इसको कब तक इन लोगों के मसले पर नज़रसानी करती है। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट दिलशाद शेख के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइजेस कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906763071।